हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की हिस्ट्री क्या है, उसकी शेप, साइज़, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, ग्राम स्टेनिंग, यानी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की हिस्ट्री क्या है, बैक्टीरिया की डिस्कवरी कैसे हुई है। बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। इन्होंने रेन वाटर, जब बारिश होती है तो उस पानी को कलेक्ट करके उसके अंदर, और टीथ स्कम, जब टीथ पे अपन स्क्रैच करते हैं तो जो वाइट स्कम आता है उसमें से उन्होंने उसको डिस्कवर किया और नाम दिया क्या, एनिमल क्यूल। यानी कि बैक्टीरिया को एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने एनिमल क्यूल कहा था और अपनी बुक सीक्रेट ऑफ नेचर में इसको मेंशन भी किया था। नॉन एज डिस्कवरर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स, और इन्हें मतलब जाना जाता है डिस्कवरर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स, और यूज़ द टर्म डायरकेन्स, और इनके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है डायरकेन्स। बैक्टीरिया नाम किसने दिया, बैक्टीरिया नाम देने वाला साइंटिस्ट है एहरनबर्ग। इज इट क्लियर। निगेली ने क्या किया कि इस बैक्टीरिया को पहले फंजाई के ही एक क्लास साइजोमाइसिटीज़ में रखा था और फिशन फंजाई कहा था। ऐसा फंजाई जो डिवीज़न करता रहता है, जैसे ना बैक्टीरिया है जो बाइनरी फिशन से डिवीज़न करता है, इसीलिए उसको क्या कह दिया था, डिवीज़न फंजाई, फिशन फंजाई बोल दें हम। या तो लुइस पास्चर, सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया है और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी इन्हें ही कहा जाता है। फादर ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई बैक्टीरिया ना हो, अगर जैसे हम किसी सरफेस पर स्टरलाइज कर दें, सैनिटाइज लगा लें हम, या स्प्रिट से उसको सैनिटाइज कर दें, तो उस जगह पर क्या होता है, कोई भी माइक्रोब्स नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। इज इट क्लियर। फादर ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक भी इन्हें कहा जाता है। प्रपोज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोगों की जो जर्म थ्योरी है वो देने वाला भी लुइस पास्चर ही है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, चिकन कॉलेरा, इन्वेंटेड एंटी रेबीज़ वैक्सीन। देखिए, जो जनरली डॉग्स और एनिमल के टीथ में एक खास बैक्टीरिया होता है रेबीज़, उसके लिए इन्होंने एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी बनाई थी और एक बैक्टीरिया चिकन कॉलेरा को डिस्कवर भी किया था। गेव द टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनके लिए क्या टर्म यूज़ की है उन्होंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हम कहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी जो बनी है, तो उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म यूज़ किए लुइस पास्चर ने। तो लुइस पास्चर को आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। रॉबर्ट कॉच, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुआ। इन्हें हम कहते हैं हंटर ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि इनकी सारी रिसर्च माइक्रोब्स पर ही होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया और एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को इन्होंने डिस्कवर किया। और इन्हें भी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, देखिए लुइस पास्चर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न, क्या, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, जबकि बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन हैं, रॉबर्ट कॉच। अब हम बात कर, और इनको हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इन सब के फादर के नाम से भी जानते हैं रॉबर्ट कोच को। जोसेफ लिस्टर डेवलप ए टेक्निक ऑफ एसेप्टिक कल्चर। एसेप्टिक कल्चर का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम किसी भी सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को कल्चर करते हैं तो उस मीडियम में करते हैं जिसमें कोई भी माइक्रोब्स ग्रो ना करता हो, एसेप्टिक। ठीक है, एसेप्टिक कल्चर का मतलब होता है माइक्रोब्स फ्री कल्चर। क्लेनबर्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। क्लेनबर्ग ने डेवलप किया था एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। आप कहेंगे सर ये एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होती क्या है। एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में क्या होती है, जब आप बैक्टीरिया की वॉल को हटा देते हैं तो वॉल के बिना जो बैक्टीरिया होता है, यानी केवल क्या होता है, वो प्रोटोप्लास्ट हो या स्फीरोप्लास्ट हो,
उसको हम क्या कह रहे हैं, एल फॉर्म। एल फॉर्म क्लेनबर्ग द्वारा डेवलप किया गया था। इज इट क्लियर? तो ये सारे साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट कॉच ने क्या किया, जोसेफ लिस्टर ने क्या किया, क्लेनबर्ग ने क्या किया। अब आप देखें, साइंटिस्ट है डी ए बर्गी। डी ए बर्गी ने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया दिया था। इन्होंने क्या दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मैनुअल ऑफ द डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। तो आप यहाँ पर बस केवल इनका बताएं कि क्लासिफिकेशन जो बैक्टीरिया का है वो किसने दिया है, डी ए बर्गी द्वारा। सी डिलॉट ने यूज़ की टर्म माइक्रोब्स फॉर एनिमल क्यूल्स। देखिए, ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर करके इसका नाम दे दिया था क्या, एनिमल क्यूल, लेकिन सी डिलॉट ने इन्हें माइक्रोब्स कहा। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया का हैबिटेट। देयर आर दीज आर कॉस्मोपॉलिटेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है। यानी कि वाटर, सॉइल, एयर, इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी सब जगह है, यानी कॉस्मोपॉलिटेंट है, सर्वव्यापी है। अब साइज़ आप देखें बैक्टीरिया की, तो इट रेंज फ्रॉम 0.1 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। एक रेंज बताया है कि 0.1 से, यानी इनके जो रेंज है वो क्या है, माइक्रोमीटर में होगी, लेंथ और ब्रेड्थ। सबसे छोटा जो बैक्टीरिया होगा वो होगा रॉड शेप डायलिस्टर निमोसिंटस। ठीक है, और कहाँ मिलता है, नेजोफेरिंग्स में, हमारी नोज़ और फेरिंग्स वाले जो रास्ते हैं उसमें। अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फ्लुएंजा, नेजोफेरिंग्स ऑफ मैन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ इन्फ्लुएंजा। और ये है सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है, निमोसिंटस, डायलिस्टर निमोसिंटस, और स्पाइरलम लेडलाओ ये सबसे बड़ा है, और एपोलोसिम फिश फिशलसोनी आर अमंग द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। आप याद रखें, स्पाइरलम लेडलाओ ये है जो सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। इज इट क्लियर? अब आप देखें शेप, बैक्टीरिया की शेप, तो ये किसने दी है, कोहन द्वारा दिया गया है। और ये कितने टाइप के बैक्टीरिया बताए हैं इन्होंने, 4, जो आप सब जानते ही हैं। कोकस, कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल और नियरली स्फेरिकल, स्मॉल, ऑलवेज नॉन फ्लैजिलेटेड, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ये इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होंगी, स्फेरिकल होंगे। इसमें फिर ये बहुत सारे टाइप्स के हैं। माइक्रोकोकस, अगर ये अकेला मिलेगा सिंगल फॉर्म में, सिंगल होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकस सिंगली, और इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे माइक्रोकोकस ल्यूटियस। इज इट क्लियर? डिप्लोकोकाई फाउंड इन पेयर, यानी कि जब ये जोड़े में हो जाएंगे तो आप इन्हें क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस निमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है चेन में मिलना, चेन, यानी कि इनकी चेन बन जाएगी, तो आप इन्हें क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्टेफाइलोकोकाई, इरेगुलर बंडल ऑफ सेल्स और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उसकी तरह अगर मिलेंगे ये गुच्छे की फॉर्म में, तो स्टेफाइलोकोकाई बोलेंगे हम। स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस इसका एग्जाम्पल होगा। सारसीनी इज इम्पॉर्टेंट। सारसीनी में क्या होगा कि 3 डायमेंशनल एक फिगर, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये सारे अरेंज हो जाएंगे, यानी कि एक क्यूब बनाएंगे और उसके अंदर ये सारे माइक्रोकोकस एक क्यूब में अरेंज हो जाएंगे, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सारसीनी। इज इट क्लियर? फिर तो ये मैंने आपको बताया शेप में, सबसे पहला शेप था क्या, कोकस। कोकस का मतलब आप जानते हैं कि इस तरह से गोल फॉर्म में मिलेंगे। अब सिंगल है तो उसको माइक्रोकोकस, और दो जुड़ जाएंगे तो उसको डिप्लोकोकस, चेन बन जाएगी तो स्ट्रेप्टोकोकस, और अंगूर के गुच्छे जैसे होंगे तो स्टेफाइलोकोकस, और सारसीनी में तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल फिगर यानी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये आपको दिखाई देंगे। इज इट क्लियर? और सेकंड कोकस के बाद आता है बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है सिगरेट शेप में, यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होंगी, सिगरेट जैसे होंगे ये, रॉड शेप, सिगरेट लाइक,
राउंडेड एंड ब्लंट एंड, मोस्ट कॉमन शेप, यानी सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं वो किस टाइप में मिलेंगे आपको, बैसिलस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ये मोटाइल यानी इनमें फ्लैजिला भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों फॉर्म में ये होंगे। सबसे पहले है स्टेफाइलो स्ट्रेप्टोबैसिलाई, जैसे ऊपर आपने पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकस यानी चेन वाले कोकस, ऐसे स्ट्रेप्टोबैसिलाई यानी कि ये सिगरेट होंगे और ये सिगरेट हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ करके पूरी चेन बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। When the cell of chain have much larger area of contact with each other, these are said to have formed trichomes। देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर ये चेन बहुत लंबी हो जाएगी तो आप इन्हें क्या बोल देंगे, ट्राइकॉम, जैसा बैगियाटा में मिलेगा। इफ़ द सेल आर लाइंड साइड बाई साइड मैच स्टिक, माचिस की तीलियों की तरह अगर अरेंज होंगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, अरेंज साइड बाई साइड, इसको हम बोलेंगे पैलिसेड लाइक, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिफ्थीरी। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस में क्या होगा कि चेन बनेंगी, सारे सिगरेट लाइक बैक्टीरिया के चेन में मिलेंगे। अगर ये चेन कैसी होंगी, लंबी 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 होती चली जाएंगी इस तरह से ऊपर वाली स्ट्रक्चर की तरह, तो आप इन्हें क्या बोल देंगे, ट्राइकॉम, जिसका एग्जाम्पल होगा बैगियाटा। और अगर ये मैच स्टिक की तरह जुड़ जाएंगे आपस में इस तरह से, तब आप इन्हें क्या बोलेंगे, पैलिसेड लाइक साइनोकॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी में ये दिखाई दे रहा है। इन मैनी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस सेल आर अरेंज टू फॉर्म यूनिसेलुलर लॉन्ग ब्रांच्ड फिलामेंट कॉल्ड हाइफी। ये अलग चीज़ है, आप इसको छोड़ सकते हैं। दूसरा आप देखें इकोलाई की, मैं आपको बात करता हूँ। अगर आप देखें इकोलाई की पूरी, ये एक बैक्टीरिया है जो इतना लंबा ग्राम नेगेटिव रॉड शेप है, पेरिट्राइकस, इसका मतलब इसकी पूरी वॉल पर ही आपको फ्लैजिला दिखाई देंगे, तो आप इसे क्या बोल देंगे, पेरिट्राइकस। इज इट क्लियर? तो आपको बेसिलस क्लियर हुआ। बेसिलस में क्या क्या मैंने आपको बताया है कि रॉड शेप सिगरेट लाइक होंगे, इनको भी आप मोनोबैसिलस, अगर सिंगल है तो, चेन में है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस आप बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगर पूरी सरफेस पे ही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पेरिट्राइकस। ये आप देखेंगे पेरिट्राइकस जब पूरी सरफेस पे होगा तो। इज इट क्लियर? अब तीसरा टाइप कौन सा है, विब्रियो। विब्रियो का सिंगुलर विब्रियन बोलेंगे हम इसे, लेकिन एक बात आप जान लीजिएगा, विब्रियो का मतलब होता है कॉमा, जिस तरह से हम कॉमा लगाते हैं उस तरह से ये बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया लेस देन वन कंप्लीट ट्विस्ट टर्न एंड दीज रिजेंबल एक कॉमा की तरह दिखाई देंगे, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा विब्रियो कॉलेरी। इज इट क्लियर? स्पायरिला, स्पायरिला यानी कि स्पाइरल शेप में होंगे ये, सिंगुलर स्पाइरलम बोलेंगे। कॉइल्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एग्जिबिटिंग ट्विस्ट with one or more twisting giving a spiral appearance, spiralum minusus। इसका बेस्ट एग्जांपल इसमें दिखाया है आपको, माइनस में ये मिलेगा स्पाइरलम minusus के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि कॉमनली बैक्टीरिया कितने टाइप के आपको बताए गए हैं, किसके बेसिस पर, शेप के बेसिस पर। आपने देखा कोकस यानी कि स्फेरिकल शेप, बैसिलस यानी कि सिगरेट लाइक शेप, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप में होंगे, स्पाइरला यानी कि स्पाइरलम होंगे। तो चार बेसिक इनकी शेप बताई गई है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो कुछ एक्सेप्शनल शेप्स आपको दिखाई देगी। देखिए स्टॉक्ड बैक्टीरिया यानी कि जिसके ऊपर बैक्टीरिया में स्टॉक लगा हुआ होगा, स्टॉक्ड बैक्टीरिया मिलेगा आपका काउलोबैक्टर में। बडिंग बैक्टीरिया रोडोमाइक्रोबियम, बडिंग बैक्टीरिया में क्या होगा कि एक ये बैक्टीरिया, इसके साथ ये दूसरी बड निकली हुई है, ये निकली हुई है, इन्हें हम बोलेंगे बडिंग बैक्टीरिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है प्लियोमॉर्फिक। ये आप देखेंगे प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया अपनी शेप को चेंज करता रहता है, बहरूपीय जिसे हम कह रहे हैं। अकर्स मोर देन वन फॉर्म, यानी जो बैक्टीरिया एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है उसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, जिसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम। आप सभी जानते हैं कि राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। कॉर्नियोबैक्टीरियम, एज़ोटोबैक्टर, माइक्रोबैक्टीरियम, ये सारे बैक्टीरियम हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया।
तो ये कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया और हैं, स्टार्क्ड बैक्टीरियम, बडिंग बैक्टीरियम, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरियम। तो ये था बैक्टीरिया की हिस्ट्री, बैक्टीरिया का हैबिटेट, शेप एंड साइज। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे का जो टॉपिक होगा बैक्टीरिया में फ्लैजिला स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। थैंक यू।